हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 के बच्चों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत निर्झरा से षष्ठ पाठ छठे पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं। तो मित्रों, हमारा जो आज का पाठ है वो है सेम नागराजः। इस पाठ को हम पिछले वीडियो में अध्ययन करा चुके हैं। इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। आज के वीडियो में केवल अभ्यास प्रश्नोत्तर हल करेंगे। संपूर्ण पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं वो हमारे सामने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर उनके सम्मुख मैंने लिख दिए हैं। आप यहाँ से इनको समझ सकते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, पदेन उत्तरत। एक पद में मतलब छोटा आपको उत्तर देना है, बड़ा उत्तर नहीं देना है। का प्रश्न है, सेम मुखेम कुत्र स्थित अस्ति। सेम मुखेम जो है वो कहाँ स्थित है? तो सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ख है, श्री कृष्ण कम वेशम धृत्वा। श्री कृष्ण किस वेश को धारण करके भिक्षाटनम कृतवान, भिक्षा के लिए गए। तो ब्राह्मण वेशम हो जाएगा, ब्राह्मण के वेश में गए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतरज्जु बुग्याल कुत्र अस्ति। शतरज्जु बुग्याल सेम धामनः ऊपरी। सेम धाम जो है उसके ऊपर जो है शतरज्जु बुग्याल है। अब आ जाएगा अगला प्रश्न, सेम मुखे में नागराजा रूपेण कस्य पूजनम भवति। सेम मुखे में नागराजा के रूप में किसका पूजन होता है? तो भगवान श्री कृष्ण से पूजनम। तो भगवान श्री कृष्ण से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर द्वारिका कस्य अपरम नाम वर्तते। उत्तर द्वारिका किसका दूसरा नाम है? तो सेम मुखेमस्य, सेम मुखेम का दूसरा नाम है, या आप नाग तीर्थस्य भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जो भी लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, ये आपको पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखना है। पूरे वाक्य में उत्तर आपको देना है, छोटा आंसर नहीं चलेगा, बड़ा देना पड़ेगा, पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, क गंगुरमोला ब्राह्मणम किम उक्तवान। गंगुरमोला जो था उसने ब्राह्मण को क्या कहा? तो गंगुरमोला ने ब्राह्मण को कहा, जो गंगुरमोला राजा था तो उसने ब्राह्मण को कहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने है। गंगुरमोला ब्राह्मणम उक्तवान, गंगुरमोला ने ब्राह्मण से कहा, यत की इतस्तः भ्रमते, इधर उधर घूमते हुए, याचकाय, याचक के लिए, भूमि न ददामी, भूमि नहीं दूंगा। मतलब जो इधर उधर घूमते हुए याचक आ जाते हैं उनको मैं भूमि नहीं दूंगा। अब इसमें ख प्रश्न है, केदार पत्र से। केदार जो पत्र है, केदार के पत्तों का प्रयोग किमर्थम क्रियते, किस लिए किया जाता है? तो केदार पत्र से, केदार के पत्रों का प्रयोग पूजने हवने च क्रियते, पूजन में और हवन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेम मुखेमस्य समीपम। सेम मुखेम के पास में कानी, कौन से, पर्यटन स्थलानि संति, पर्यटन स्थल हैं। सेम मुखेम के पास में कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो यहीं पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं कि सेम मुखेम से समीपम, सेम मुखेम के समीप चौरंगीनाथ मंदिरम, चौरंगीनाथ मंदिर है। चौरंगी खालम, चौरंगी खाल है। नचिकेता तालंच, और नचिकेता ताल है। इत्यादिनी, इत्यादि पर्यटन स्थलानि संति, इत्यादि पर्यटन स्थल हैं। दूसरे का घ, जो अंतिम है दूसरे का, प्राकृतिक सौंदर्यम दृष्टवा। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मनः किम अनुभवति, मन कैसा अनुभव करता है? तो प्राकृतिक सौंदर्यम दृष्टवा, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, मनः मन, शांतिम अनुभवति, शांति का अनुभव करता है। तृतीय प्रश्न हमारे सम्मुख है, समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। समुचित मतलब उचित शब्द को चुन करके, सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
तो यहाँ पर मैंने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। तो ये अयम नागतीर्थ यहाँ हो जाएगा सेम नागराज धामा। यहाँ से ये मैंने निशान भी लगा दिया है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अयम नागतीर्थ, यह नागतीर्थ सेम नागराज धाम इति रूपेण प्रसिद्ध अस्ति, इस रूप में प्रसिद्ध है। दूसरे में भगवतः निर्माणम कृतवान, तो ये मंदिरम निर्माणम कृतवान, यहाँ से आप इसको उठा लेंगे उत्तर को, ये प्रसाद नहीं आएगा। अगला है केदार पत्रस्य उपयोग, केदार पत्रों का जो उपयोग है वो अभी भी मैंने बताया था पूजने हवने, ये हो जाएगा इसका उत्तर पूजने हवने चक्रियते। घ है सेम धामना ऊपरी, सेम धाम के ऊपर जो है शतरज्जु बुग्याल अतीव प्रसिद्ध, शतरज्जु बुग्याल जो है वो सेम धाम के ऊपर है, और मन भागी जो है वो नीचे है। तो ये मन भागी नहीं होगा क्योंकि ऊपरी पूछा है, तो ऊपरी जब ऊपरी पूछा है तो शतरज्जु बुग्याल इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 हमारे सम्मुख है, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क है विधातुम, जो विधातुम है तस्मिन पदे, इस शब्द में का प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है। फिर आता है ख ददामी अस्य कर्तृपदम किम, ददामी का जो कर्तृपद है कर्ता है वो कौन है, अहम, अहम इसका हो जाएगा, ये राजा ने कहा था तो अहम उसके लिए हो जाएगा। अगला है ग कश्चन अत्र संधि विच्छेदम कुरुत, कश्चन जो शब्द है इसका संधि विच्छेदन हो जाएगा कह धन चन। अगला प्रश्न है शीला अस्य विशेषण पदम किम, इसका विशेषण पद हो जाएगा स्वयंभू, स्वयंभू स्वयं प्रकट होना। अगला शब्द प्रश्न है याचकाय, अत्र प्रयुक्ता विभक्ति का याचकाय, याचक के लिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर इसका उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है उचित पदई सह मेलियत, उचित शब्दों के साथ मिलान करना है। का है प्रकृति है सौंदर्यम, तो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अतीव आह्लादकरम होता है। अब आता है दूसरा सेम धामना अधः, सेम धाम के जो नीचे है वो मनभागी बुग्याल है। फिर रेका गणपति, रेका गणपति गंकुर मोला आसित, ये इसका उत्तर हो जाएगा। रमणाकम वनम नाम, इसका उत्तर हो जाएगा भव्यम दिव्यम च पर्वतम, और अनंतम वासुकिम शेषम पदम नाभम च कम्बलम, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर मैंने साइड में यहाँ पर उत्तर लिख भी दिया है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस उत्तर को यहाँ से देख सकते हैं, आपके सामने उत्तर आ गया है। ये प्रकृते सौंदर्यम अतीव आह्लादकरम सेम धामना न अधः मनभागी बुग्यालः रेका गणपति गंकुरमोला आसीत रमणकम वनम नाम भव्यम दिव्यम पर्वतम अनंतम वासुकिम शेषम पदम नाभम च कम्बलम। पाठ के अंत में पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त कत्वा और लय प्रत्यांत शब्द यहाँ पर दिए हैं पुस्तक में, इनको भी आप अवश्य देखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी अपनी कॉपी में अवश्य नोट कीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा जो कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा का षष्ठ पाठ था सेम नागराज, इस पाठ को अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और इस वीडियो में हमने सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी प्रकार से समझा, आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।